नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आप एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक आइलैंड पर अकेले छोड़ दिए जाएं और बस आपके पास एक और इंसान हो, और वो भी एक अजनबी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जहां रोमांस और सर्वाइवल के बीच एक नाजुक बैलेंस है। उनके बीच क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या वो वापस अपनी दुनिया में लौट पाएंगे या फिर यही उनकी दुनिया बन जाएगी। तो कहानी की शुरुआत एक सुबह से होती है जब हम एम्मा नाम की एक समझदार और जिम्मेदार लड़की को देखते हैं। एम्मा स्कूल के लिए तैयार होती है। वो हमेशा अपना काम टाइम पर करती है, या यूं कहे कि उसके लिए सब कुछ प्लान रहता है। दूसरी ओर हम डीन को देखते हैं जो स्कूल जाने की बजाय वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसका पिता जैक उसे स्कूल के लिए तैयार होने की सलाह देता है। इसके बाद एम्मा की माँ बारबरा एम्मा और स्टेसी को स्कूल ड्राइव करती हैं। जैसे ही वे स्कूल पहुंचते हैं, डीन अपनी कार से गुजरता है और लगभग स्टेसी से टकरा सकता था। स्टेसी उस पर गुस्सा करती है, लेकिन बारबरा उसे शांत कर देती है। डीन थोड़ा अलग और रेबेल टाइप का है, जिसे स्कूल के रूल्स और टीचर्स से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। बारबरा दोनों बेटियों को प्यार जताती हैं और उनसे पूछती हैं कि डिनर में क्या बनाना है। एम्मा जवाब देती है, कुछ भी चलेगा। स्कूल में एम्मा मिलती है अपनी बेस्ट फ्रेंड लिजी से और क्लास में जल्दी चलने के लिए कहती है, लेकिन लिजी पहले लेक्चर में बाहर रहने के लिए रोकती है क्योंकि लेक्चर में वही घिसी पीटी बातें होगी। तभी स्कूल का एक लड़का स्टीफन एम्मा को उसके नाम से बुलाकर ग्रीट करता है, जिससे लिजी को लगता है कि शायद स्टीफन एम्मा में इंटरेस्टेड है, लेकिन एम्मा कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं दिखती। क्लास में डीन गलती से एम्मा से टकरा जाता है और सॉरी शहजादी बोलकर अंदर आता है। इस दौरान उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसेन एक एक्सकर्शन के बारे में बताते हैं ताकि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स टाइम पर बस में आ जाएं। इस ट्रिप में सभी छात्रों को एक टाउन में जाकर ह्यूमैनिटेरियन काम करना है। लंच ब्रेक में लिजी और एम्मा अपने दोस्तों हेलेन और जूड के साथ लंच करती हैं। लिजी यह सोचकर उत्साहित हो जाती है कि स्टीफन एम्मा का नाम जानता है और उसे लगता है कि शायद इस ट्रिप के दौरान दोनों करीब आ सकते हैं। एम्मा खुद इस पर ज्यादा उत्साहित नहीं होती क्योंकि उसने इस ट्रिप में अपने अच्छे काम करने का प्लान बनाया हुआ है। डीन यही साइड में अकेला बैठा होता है। दरअसल डीन को अकेला रहना पसंद है। वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन उसमें एक अलग ही अट्रैक्शन है और शायद इसलिए एम्मा की एक दोस्त डीन का भी जिक्र करती है कि उसमें कुछ खास बात है। हाँ, यह अलग बात है कि लिजी उसकी जगह स्टीफन की तारीफ करती है क्योंकि वह एम्मा का उसके साथ पैचअप करवाना चाहती है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां एम्मा अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहती है जो उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए एग्री है। एम्मा के पेरेंट्स बहुत ही केयरिंग होते हैं। एम्मा तो ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड होती हैं। हालांकि डीन का मन इस ट्रिप के लिए ज्यादा तैयार नहीं लग रहा क्योंकि उसने स्कूल में एक भी दोस्त नहीं बना रखे जिससे वह बातें कर सके। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना लेता है, ये कहकर कि वो कम से कम वहाँ किसी की मदद कर सकता है। अगली सुबह सभी छात्र एक बस में सवार होकर ट्रिप के लिए निकलते हैं। एम्मा के दोस्त लिजी और अन्य साथी साथ में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीन इस बार अपने पिता के कहने पर ट्रिप के लिए राजी हो गया है। बस में चढ़ते वक्त एम्मा की दोस्त लिजी स्टीफन के साथ एम्मा की जोड़ी के बारे में तरह तरह की बातें करती है, मानो वो उनकी मैच मेकिंग करने में जुटी हो। हालांकि एम्मा का ध्यान ज्यादा इन सब बातों पर नहीं होता। रिसोर्ट पर पहुंचते ही सभी बच्चे पूल में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन वहां भी अलग थलग रहता है और ऊपरी मंजिल पर खड़ा होकर सबको देखता है। एम्मा भी उसे देखती है, पर दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं होती, बस एक तरह से दूर का एहसास है। बाद में एक समय आता है जब उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसेन उन्हें बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर ले जाते हैं। डीन ऊपर चढ़ा देखकर टीचर को लगता है कि शायद वह नीचे गिर जाए, लेकिन यह उसका मजाक था। इस बीच स्टीफन एक बार फिर एम्मा से बात करने का मौका ढूंढता है। उसकी दोस्त लिजी दूसरे दिन में वो ऐसा कर रहा है, मतलब वो एम्मा में इंटरेस्टेड है। रात में जब एम्मा अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, उसकी दोस्त आकर खबर देती है कि आज रात को समुद्र के बीच में कार्निवल पार्टी रखी जा रही है। एम्मा पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर मान जाती है। पार्टी में सभी लोग जोश और मस्ती से झूम रहे होते हैं। एम्मा वहां पहुंचती है और देखती है कि स्टीफन पहले से ही किसी दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। डीन मजाक में कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किसी और लड़की के साथ चिपका हुआ है, पर एम्मा हंसते हुए उसे साफ करती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसी बीच पार्टी में हलचल मच जाती है क्योंकि पुलिस नाव लेकर उनके पास आ रही है। शायद उनके पास पार्टी की परमिशन नहीं होगी इसलिए, और वहां धक्का मुक्की में एम्मा
गलती से नीचे गिर जाती है। डीन उसे देखता है और उसकी मदद करने के लिए खुद भी पानी में कूद जाता है। दोनों एक छोटी नाव तक पहुंचते हैं जो रस्सी से बड़ी नाव के साथ बंधी होती है। डीन रस्सी काट देता है ताकि वे चुपचाप पुलिस की नजरों से बच सके। एम्मा बार बार कहती है कि उन्हें बोट में वापस जाना चाहिए। तब डीन बताता है कि कुछ दूर जाकर बोट का पीछा करेंगे। अब वे बोट से काफी दूर आ चुके हैं। डीन को पता चलता है कि इस बोट में तो इंजन ही नहीं है। अब बारिश भी शुरू हो जाती है। इन तेज लहरों में दोनों को समझ आता है कि वे समुद्र के बीचों बीच फंस गए हैं। दूसरी ओर स्कूल में प्रिंसिपल बताते हैं कि अगले 10 दिनों की ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया है। लिजी को एम्मा की चिंता सताती है, इसलिए वो टीचर को बताती है कि वो पार्टी में उनके साथ ही थी, लेकिन अब गायब है। वहाँ एक पुलिस वाला बोलता है कि डीन भी गायब है, कहीं वे दोनों भाग तो नहीं गए। उसकी दोस्त समझाती है कि एम्मा जिम्मेदार लड़की है और ऐसा कुछ नहीं करेगी। सुबह होते ही एम्मा और डीन खुद को उसी बोट में पाते हैं। उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं होता, इसलिए मदद का इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। डीन एम्मा से कहता है कि परेशान हालत नहीं सुधरने वाले, इसलिए उन्हें कूल रहना होगा। कुछ समय बाद अचानक एम्मा को दूर एक छोटा सा आइलैंड दिखता है। वे बिना समय गवाए उस द्वीप की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वे द्वीप के किनारे पहुंचकर इसे करीब से देखने का फैसला करते हैं ताकि अंदर जाकर उन्हें मदद मिल सके। वे दोनों सोचते हैं कि शायद यहाँ होटल वगैरह तो होगा ही जिसमें वे आज आराम कर सकते हैं। जैसे ही जैक को उसके बेटे की खबर मिलती है, वो तुरंत स्कूल में आता है जहां एम्मा की मां पहले से मौजूद होती है। एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि वे उनको ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई खबर नहीं है। अब पेरेंट्स उस जगह खुद जाने का फैसला करते हैं। इधर एम्मा और डीन चलते जाते हैं। उन्हें वहां एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। ये नेचर का अद्भुत करिश्मा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। डीन का मन होता है कि वो उसके अंदर जाए, लेकिन एम्मा उसे रोकती है क्योंकि उन्हें पहले होटल ढूंढना होगा। अब चलते चलते आयरलैंड के आखिरी सिरे तक पहुंच जाते हैं। आगे सिर्फ विशालकाय समुंदर होता है। उन्हें एहसास होता है कि वे अब एक अज्ञात, रहस्यमय और खतरनाक इलाके में हैं, क्योंकि रास्ते में उन्हें एक भी रोड नहीं दिखा। मतलब ये जगह पूरी तरह वीरान है। यहाँ कोई भी इंसान नहीं है। उन्हें रात भी यहाँ काटनी पड़ सकती है, इसलिए गुफा में रहना सुरक्षित होगा। लेकिन यहाँ तो पहले से ही कई चमगादड़ होते हैं। वे दोनों वापस बोट के पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे किनारे पर पहुँचते हैं, एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनकी बोट समुद्र की लहरों के साथ बह चुकी है। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और सूरज भी समुद्र में छिपने लगता है। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना है, उसे खाकर दोनों ये समय बिताने की कोशिश करते हैं। टाइम पास के लिए डीन एम्मा का फोन लेकर गाने सुनने लगता है, पर एम्मा उसे टोक देती है ताकि बैटरी बची रहे। सुबह होती है और जैसे ही डीन जागता है, एम्मा वहाँ नहीं होती। उसे कुछ दूरी पर एम्मा दिखाई देती है जो रेत में कुछ लिख रही होती है। डीन ताजगी के लिए पानी में नहाने चला जाता है। उसे देखकर एम्मा थोड़ी शर्मा जाती है। इस बीच उनके परिवार वाले भी अपनी चिंता बढ़ा रहे हैं और पुलिस पूरी कोशिश में लगी है कि किसी तरह एम्मा और डीन का पता लगाया जाए। डीन का पिता जैक एक प्राइवेट टीम करने की बात कहता है, लेकिन यहाँ किसी भी प्राइवेट टीम की सर्विस नहीं है। उधर एम्मा को पीने का पानी मिलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह कोई और भी है। दोनों मिलकर लकड़ियों और पत्तों की मदद से एक छोटा सा आश्रय बनाते हैं। हर हाल में वे खुद को मजबूत बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि जल्द ही कोई न कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा। समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। जब डीन एम्मा को देखता है तो उसके अंदर भी थोड़ा आकर्षण बढ़ता है। वे समय बिताने के लिए बातें करते हैं और कभी कभी मस्ती भी करते हैं। दिन यूं ही गुजरते हैं और एम्मा अपने बीते दिनों की गिनती करते हुए एक पत्थर पर निशान लगा देती है। इसके बाद वो डीन के बगल में आकर सोती है तो गलती से उसका हाथ एम्मा के ऊपर आ जाता है, लेकिन उसे अच्छा महसूस होता है, इसलिए एम्मा उसे रोकती नहीं है। अब सुबह एम्मा नहा रही होती है तो उसके पास डीन आता है। उसे सनस्क्रीन चाहिए होती है, इसलिए पूछता है, लेकिन एम्मा उसे जाने के लिए कहती है। शाम को एम्मा पत्थरों से आग जलाने की कोशिश करती है क्योंकि उनका लाइटर भी खत्म हो चुका है। इसी बीच डीन को एक आदमी की हड्डियां मिलती है, जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं। एम्मा डर जाती है कि उस इंसान ने अपनी अंतिम सांसें यहाँ अकेले ही ली होंगी, लेकिन दिन उसे संभालता है कि उनका ये हाल नहीं होगा, क्योंकि वे अकेले नहीं दो हैं जो एक दूसरे का सहारा बनेंगे। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है और रात को वे एक दूसरे के साथ करीब आते हैं।
सुबह जब एम्मा जागती है तो उसे डीन नजर नहीं आता। वह उसे ढूंढते हुए देखती है कि डीन उस आदमी की हड्डी को दफनाने की कोशिश कर रहा है। जब एम्मा उससे सवाल करती है तो डीन नाराज हो जाता है और दोनों के बीच हल्की सी कहासुनी हो जाती है। इसके बाद डीन अपने परिवार की कहानी बताता है, कैसे उसने एक एक्सीडेंट में अपनी माँ को खो दिया और उस एक्सीडेंट में डीन भी 3 दिन तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो माँ की अंतिम यात्रा भी पूरी हो चुकी थी। इस तरह की परिस्थितियों में रहते हुए उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और बढ़ता है। वे एक दूसरे के सहारे और अपने साहस के बल पर अपने घर लौटने की उम्मीद लगाए रहते हैं। 1 महीने बाद मीडिया में उनके लापता होने की खबर सुर्खियों में आ जाती है और पुलिस उनको मारा हुआ मान चुकी है, इसलिए अब उनके शव ढूंढने का स्लो ऑन ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन उनके पेरेंट्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं उनको ढूंढने के लिए, पर अब तक उनका कोई आता पता नहीं। कुछ है तो वह है बस एक उम्मीद। एक दिन जैक और बारबरा बैठे होते हैं। जैक जिक्र करता है कि डीन और उसके बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। उसकी वाइफ गुजरने के बाद जैक बिजनेस में बिजी रहता था और अपने बेटे के साथ वक्त नहीं बिता पाया। जैक बताता है कि उसे अब रिश्तों की अहमियत समझ आई है, लेकिन अब फैसले की घड़ी है, क्योंकि उनका कुछ पता ही नहीं कि वे जिंदा भी हैं या नहीं। इसके बाद बारबरा अपने घर आ जाती है, अपनी छोटी बेटी स्टेसी के पास। वह किसी चमत्कार की उम्मीद लगाकर वापस आई है। दूसरी ओर एम्मा और डीन इस अनजान द्वीप पर दिन बिता रहे हैं। दोनों का बंधन अब और मजबूत हो गया है। रिश्ते में जो एक नई गहराई आ गई है, उसमें प्यार और सहारे का एक नया एहसास है। वे अपने समय का आनंद लेते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार भी करते हैं। एक दिन डीन को आसमान में एक हवाई जहाज दिखता है। वह जल्दी से भागकर संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फ्लेयर गन नहीं मिलती जिस जगह रखी थी और मदद मांगने का मौका खो जाता है। इस स्थिति से दोनों में निराशा आ जाती है और एम्मा कहती है कि उससे यह नहीं रहा जाता, उसे घर जाना है। कुछ समय बाद उन्हें महसूस होता है कि उनका सामान कोई चोरी कर रहा है। तीसरा भी है जो ये सब कर रहा है। एक दिन डीन को किसी की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत भागकर पीछा करता है, लेकिन ये कोई नहीं बल्कि एक खतरनाक ब्लैक पैंथर था। वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन डीन किसी तरह उसे चाकू से मार देता है। समय बीतने के साथ वे द्वीप पर एक छोटा सा घर बना लेते हैं और धीरे धीरे नई परिस्थितियों में जीने की कोशिश करने लगते हैं। फिर एक दिन उन्हें एक छोटा बंदर दिखता है जो दरअसल उनके सामान का चोर होता है। इस बंदर के पास से उन्हें उनकी खोई हुई फ्लेयर गन भी होती है। अब उन्हें फ्लेयर तो मिल जाती है। डीन उसे समझाता है कि उसे तो ये दुनिया अच्छी लगने लगी है और किस्मत रही तो वे बच भी जाएंगे। लेकिन एम्मा का मूड ऑफ हो जाता है कि वे लोग यहाँ जी नहीं रहे बल्कि किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि 2 दिन बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वे इस बार बिना गलती किए जल्दी से फ्लेयर गन से संकेत भेजते हैं और पायलट उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आता है। इस तरह आखिरकार वे इस निर्जन द्वीप से बाहर निकल पाते हैं। मीडिया उनकी साहसिक यात्रा और जिंदा लौटने की खबर को बड़े लेवल पर कवरेज देती है। लोग उनकी कहानी से इम्प्रेस होकर उनकी तारीफ करते हैं और उनके परिवार वाले उन्हें गर्व के साथ घर ले जाते हैं। लेकिन इसके चलते वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करते हैं। डीन को एम्मा की याद सताती है और उससे मिलने पहुंच जाता है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जहां डीन पूछता है कि क्या घर लौटने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। एम्मा सहमति में सिर हिलाते हुए बताती है कि जल्द ही वह स्कूल जाना शुरू करेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एम्मा के लौटने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है जिसमें कई लोग शामिल होते हैं। एम्मा पार्टी में सबके बीच होती है, जबकि डीन सबकी नजरों से दूर रहता है। उसे अटेंशन में रहना पसंद नहीं है। एम्मा की छोटी बहन स्टेसी उससे मजाक में कहती है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन डीन मना कर देता है। एक हफ्ते बाद एम्मा स्कूल में अपने दोस्तों के साथ वापस लौटती है। सभी उसके आने पर खुश होते हैं। एम्मा उनके साथ तो होती है, लेकिन उसे डीन के बिना एक खालीपन सा महसूस होता है। वहीं डीन हमेशा की तरह अकेले रहता है और एम्मा की यादों में खोया रहता है। वह एम्मा से मिलना तो चाहता है, लेकिन मिल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि एम्मा के साथ आइलैंड में फंसने के बाद वो अगर बीत जाएगा तो उस पर अटेंशन आ जाएगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए मुश्किल होता है। एक दिन एम्मा की छोटी बहन स्टेसी उसे
बताती है कि वो उससे थोड़ा जलती है क्योंकि उसे हमेशा इग्नोर किया जाता था। लेकिन एम्मा के गायब होने के बाद सब उससे मिलते थे, लेकिन अब फिर से उसे इग्नोर किया जा रहा है। एम्मा उसे समझते हुए हौसला बढ़ाती है। दरअसल स्टेसी एक लड़के को चाहती है और एम्मा ये बात जानती है कि वो उससे मिलने का हौसला नहीं जुटा पा रही, इसलिए वो एक पार्टी में उसके साथ जाती है जहां वो उन दोनों को एक दूसरे से मिला देती है। वही दिन अपने घर में उसी उदासी के साथ होता है। अब उससे रहा नहीं जाता और भागकर एम्मा से मिलने पहुंच जाता है। एम्मा को डीन के आने की खबर उसकी दोस्त लिजी देती है, जो हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी। लेजी को पता है कि एम्मा हर वक्त डीन को याद करती है। वो एम्मा को एक खूबसूरत फूल देता है जिससे उनके बीच की दूरी खत्म हो जाती है और इसी खूबसूरती के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।